चलिए नमस्कार दोस्त। तो एक 10th क्लास मैथ बता रहे थे। एक्सरसाइज कितना 1.2 क्वेश्चन बता दिए थे 4। एक क्वेश्चन और बच गया था, 5वां क्वेश्चन बच गया था 1 के 5वां। कितना था 74 29। तो चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करें। यही प्रश्न बोल रहा था। चलिए तो सॉल्यूशन करते हैं। देखिए हम यहाँ पे ये समझेंगे कि काटेंगे कैसे। यहाँ सबसे छोटा 2 से लगाएंगे। अगर 2 से नहीं कटेगा तो फिर 3 से लगाएंगे। तीनों से न कटेगा तो फिर 4 से लगाएंगे। तो यहाँ संख्या कुछ बड़ा है तो हम लोग यहाँ डायरेक्ट 17 से काटेंगे, क्योंकि 2 से काटे 3 से तो नहीं कटा। ऐसे करते करते 10 से 15 से तो 17 से हमको यहाँ पे मिला, तो 17 से कट गया। तो चलते हैं 17 से 74 29 में 17 से भागा देकर देखते हैं कटता है कि नहीं। कितना में 74 29 में भागा कितना से 17 से। तो 17 दूनी 34 17 51 17 चौके 68 17 पच्चे 50 ज़्यादा हो रहा है। 17 चौके 68। अब घटा दो। 14 में से अगर 8 जाएगा तो 8 6 14 कितना 6। इधर 5 दे दिए थे तो 6 खाली बचेगा। अब ऊपर से कितना उतारेंगे 2। तो अब देखिए 17 51 17 चौके 17 और 17 51 3 मरतबे लगाएंगे कितना 51। अब घटा देंगे तो 1 और 1 11। अब कितना 9 उतारेंगे तो बताइए कितना होगा। 70 27 से यानी 4 3 और काटेंगे तो 17 भागा देंगे तो यहाँ 17 सत्ते यानी 17 सत्ते 49 से कितना मरतबे 7 मरतबे 119 कट गया। तो कितना मरतबे 437 मरतबे कटा है। फिर इसको काटेंगे देखेंगे तो 2 से कटेगा 5 से कटेगा कितना से कटेगा। तो आप लोग देख लीजिएगा काट के 19 से कटेगा। कितने मरतबे 23 मरतबे कटेगा। फिर यहाँ 23 से 1 मरतबे कटेगा। तो इसका फिर उसी आंसर जो आया है वो लिख लेंगे गुना में एक बार। 17 गुने 19 गुने 23 बराबर कितना आ जाएगा। गुना जब करेंगे तो 74 29 आ जाएगा। इसको आंसर लिखना है तो 17 पे पावर 1 गुने 19 पे पावर 1 गुने 23 पे पावर 1, यही आंसर हो गया। अभाज्य गुणनखंड के रूप में यही लिखा है। अपने तरह से एक प्रश्न और सोल्व कर देता हूँ। जैसे 612 लेता हूँ, 612 को भी बना देता हूँ। अब प्रश्न वही रहेगा। चलिए तो इसको भी काटते हैं। 612 2 से लगाएंगे तो कितना होगा 3 दूनी 6 और 0 6 306। फिर 2 से इसको यानी 2 से लगाएंगे तो कितना आया 306। 2 से लगाएंगे तो 306। फिर इसको कितना 306 कितना से लगाएंगे तो देखो तो 3 से कटेगा। हाँ 3 एकम 3 और 0 के
0 और 3 दूनी 6, यानी 2 से भी कटेगा, ये 2 से भी कटेगा गाइज, सॉरी 3 से नहीं काटेंगे, 2 से भी कटेगा, तो 2 से कटेगा तो 1 मरतबे, और ये 2 से काटेंगे तो 3 दूनी 100, ये तो कटा, फिर 2 से काटेंगे, हाँ ठीक है 1, और फिर यहाँ पे कितना बचा, 1, 10 उतारे, ये 10 हो जाएगा, तो 5 दूनी, यहाँ पे 5 होगा, 5 दूनी 10, और फिर 3 दूनी 6, यानी 153 आएगा। फिर 153 को कितना से लगाएंगे, 200 तो कटेगा नहीं, 3 से लगाते हैं, तो पंक्ति आई 15 और 3 एकम 3, फिर इसको कितना से लगाएंगे, 3 से फिर कटेगा, 17 तिया 51, फिर 17 से ही काट देंगे 1 मरतबे। अब क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 17, इसको गुना जब करेंगे तो 612 आ जाएगा। और इसको जब अब अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखेंगे कैसे, अब नहीं है तो सब पे पामर दे दो, पामर होता ही है अपना मन से पामर। अब देखो 2 गो है तो 1 लिखेंगे, अब गुना कर देंगे, 3 2 गो है तो 3 1 लिखेंगे, गुना कर देंगे, 17 1 गो है तो 17 लिख देंगे, 17 पर पामर 1 है 1, और देखो ई दोनों सेम है इसीलिए पामर इसका जुट जाएगा, इसका पामर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, तो 1 और 1 2, और 2 1 और 1 2, यानी 2 के पावर 2 और 3 पे पावर 3 गुने 17 और पावर 1, यही अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जाता है। ये आंसर हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझे होंगे। एक बार फिर प्रश्न आप लोग के समक्ष रख देता हूँ कि आप लोगों को कन्फ्यूज न हो कि बिना प्रश्न के बना रहे थे। देखिए इसमें पूरे प्रश्न था, सॉल्यूशन कर दिए। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।